बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिलाखिर आज का भी पीडीएम का इजलास ख़त्म हो चुका है और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, आज के ऐलानात के बाद, आज के आलामी के बाद हम ये कह सकते हैं कि ऐलान हो चुका। पीडीएम के बनने का जो मकसद था वो अपने ख़त्म को पहुंचा। पीडीएम को बनाने का मकसद ये था कि इमरान खान को हर सूरत में घर भेजा जाएगा। पीडीएम को बनाने का मकसद ये था कि हर सूरत में जो है वो इस्तीफे दिए जाएंगे। पीडीएम को बनाने का मकसद ये था कि अब कोई ज़िमनी इंतखाबात नहीं लड़ेंगे, अब कोई सेनेट इंतखाबात नहीं होंगे। पीडीएम के बनाने का मकसद ये भी था कि जब हम इस्तीफे दे देंगे तो उसके बाद हुकूमत बरकरार नहीं रहेगी। आज पीडीएम को बनाने का मकसद फौत हो चुका है, पीडीएम के बनाने का मकसद खत्म हो चुका है। उसकी वजह यह है, आज पीडीएम के इजलास में फैसला हो चुका है कि इस्तीफे नहीं दिए जाएंगे और अब पीडीएम इस्तीफे देने नहीं जा रही। और अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है, मैं पहले ये वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ। 7 से 8 घंटे का इजलास था। बड़ी दिलचस्प कहानियां सामने आएंगी, बड़े मज़ेदार लतीफ़े सामने आएंगे, बड़ी ज़बरदस्त लड़ाइयाँ सामने आएंगी, अंदरूनी कहानी सामने आएगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। जाहिर है फौरी तौर पर सारी चीज़ें पता नहीं चलती, आराम आराम से ये बताते हैं। और अब आप इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे, कैसे नून लीग पीपल्स पार्टी के खिलाफ खबरें लीक करेगी और कैसे पीपल्स पार्टी नून लीग को एक्सपोज करेगी। बड़ा दिलचस्प जो है वो खेल सामने आने वाला है। भारत आज ऐलान ये हुआ है कि 26 मार्च को लॉन्ग मार्च किया जाएगा और इसके साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक दिन की एक्टिविटी होगी, एक दिन का लॉन्ग मार्च होगा और धरना नहीं होगा। पीपल्स पार्टी ने अपनी बात मनवा ली है कि धरना नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ ये चाहते थे कि धरना हो, तब तक यहाँ पर बैठ रहे हैं जब तक हुकूमत मुस्ताफ़ी ना हो जाए, जब तक हुकूमत जो है वो उसके लिए मुश्किलात ना पैदा की जाएँ। लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपनी बात मनवा ली है, कोई धरना नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग मार्च होगा, एक दिन की एक्टिविटी होगी। ये तो अब आगे हुकूमत हिकमत अमली बनानी है कि इनको इजाज़त देनी है नहीं देनी, लेकिन धरना बहरहाल नहीं होगा। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा, पहला ये है इस्तीफे नहीं देंगे, ये बहुत बड़ा ऐलान है। दूसरा ये है कि ये लॉन्ग मार्च होगा, धरना नहीं होगा, ये बहुत बड़ा ऐलान है। और तीसरा ऐलान ये है कि GHQ नहीं जाएंगे। जी बिल्कुल, वो मौलाना फजलुर रहमान जो कहा करते थे कि हम GHQ की जानिब जाएंगे, जो कहते थे हम कोर कमांडर्स के घरों की तरफ जाएंगे, जो कहते थे हम GHQ का और कोर कमांडर्स के घरों का घेराव करेंगे, आज उस मौलाना फजलुर रहमान ने जब ऐलान किया कि 26 मार्च को लॉन्ग मार्च होगा, तो पीछे से आवाज़ें आई कि इस्लामाबाद की तरफ, जी बिल्कुल पिंडी की तरफ, GHQ की तरफ लॉन्ग मार्च करने का जो ऐलान था उससे भी पीडीएम दस्तबरदार हो गई है, उससे भी पीछे हट गई है, खौफजदा हो गई है DGISPR के उस बयान के बाद कि जी बिल्कुल आएँ, आपकी औभगत करेंगे, आपको चाय पानी पूछेंगे, आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा, आप आएँ, बिल्कुल आएँ। लेकिन अब ये फैसला हुआ है कि पीडीएम जो है वो GHQ की तरफ नहीं जाएगी, पिंडी की तरफ नहीं जाएगी, बल्कि इस्लामाबाद की तरफ आएगी, डी चौक की तरफ आएगी। इसके बाद एक और जो बड़ा फैसला वो ये है कि सेनेट इंतखाबात मुश्तरका तौर पर लड़े जाएंगे। ये बहुत बड़ा ऐलान है और ये ऐलान इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहले पीडीएम की जमातों की आपस में दोस्ती थी, अब इसको सियासी रिश्तेदारी में बदलने जा रहे हैं। ये पहला मरला होगा जब पीडीएम मुश्तरका तौर पर सेनेट इंतखाबात लड़ने जा रही है, मुश्तरका उम्मीदवार होंगे, मुश्तरका कैंपेन होगी, मुश्तरका वोट डाले जाएंगे और अब वो दोस्ती जो है वो सियासी रिश्तेदारी में बदलने जा रही है। देखते हैं आगे जो 2023 के इंतखाबात आएंगे उसमें भी ये मुश्तरका इलेक्शन लड़ते हैं या अलग अलग लड़ते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि अब पीडीएम की ये दोस्ती सियासी रिश्तेदारी में बदलने जा रही है और इस हवाले से भी आप देखेंगे बड़ी लड़ाइयाँ होंगी कि वो कहेंगे हमारे इतने उम्मीदवार होंगे, वो कहेंगे हमारे इतने हैं, हमारा ये उम्मीदवार है, हमारा वो उम्मीदवार है। इस चीज़ पे भी आप देखेंगे कि बड़ा ज़बरदस्त जो है वो तमाशा होने वाला है। दूसरा जो आज ज़िमनी इंतखाबात, पहले ये कह चुके हैं कि वो भी इकट्ठे लड़ेंगे, जो उम्मीदवार होंगे वो एक दूसरे का मुकाबला नहीं करेंगे, ये चीज़। और इसमें एक और जो आज ऐलान किया गया है वो ये है कि हम हुकूमत की आइनी तरमीम को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत जो आइनी तरमीम लाई थी वो आइनी तरमीम ये थी कि जनाब आप ओपन बैलेटिंग हो, हॉर्स ट्रेडिंग ना हो और ये ना हो कि वोट खरीदे जाएँ, बेचे जाएँ, करोड़ों रुपए की डील्स हों, 1-1 अरब में एक सेनेटर जो है वो बनता है जब इस तरह से वोट खरीदे जाते हैं। लेकिन पीडीएम ने फैसला ये किया है कि हम उस जो पहले से सिस्टम चल रहा था उस सिस्टम को हम चलने देंगे, पैसा चलता रहेगा, खरीदो फरोख्त जारी रहेगी। और वो कहते हैं कि हम आइनी तरमीम को मुस्तरद करते हैं। जो वो कहते थे कि हम निज़ाम बदल लेंगे उससे भी मुस्तरद वो दस्तबरदार हो गए हैं, पीछे हट गए हैं, वोट को इज्जत दो से पीछे हट गए हैं, असम्बलियों को जाली करार देने से पीछे हट गए हैं। जिन असम्बलियों को जाली करार देते रहे, जिन असम्बलियों को गालियाँ देते रहे, जिन असम्बलियों के ख़त्म होने की पेशन गोई करते रहे,
उस असम्बली में जाने की अब तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही उन्होंने जो मैंने कहा कि बड़ा ऐलान ये है कि अब टारगेट जो है वो फौज नहीं होगी। इसके अलावा अजमत सईद शेख साहब को कहा गया कि उनकी जो तकर्री है उसको हम मुस्तरद करते हैं। काश कि आज मरियम साहिबा बताती, जो मैं आपके सामने एक वीडियो रख चुका हूँ, कि कैसे मरियम साहिबा ने अजमत सईद शेख साहब के फैसले पर ट्वीट्स की थी, जश्न मनाया था, खुशियाँ मनाई थी। आज उसी अजमत सईद शेख साहब के जो उनको मुंतखब किया गया, जो उनको नामजद किया गया है और उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है ब्रॉडशीट की तहकीकात के लिए, उसको भी मुस्तरद कर दिया है। तरक्याती फंड्स, मैं हैरान हो रहा था कि जिन्होंने अपने दौर में दोनों हुकूमतों ने जाते जाते इतने ज़्यादा तरक्याती फंड्स दिए, वो दोनों आज खड़े होकर मौलाना साहब कह रहे थे कि हम ये जो हुकूमत तरक्याती फंड्स देने जा रही है इसको मुस्तरद करते हैं। बहरहाल इस हवाले से हुकूमत ने अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जवाब देना है। जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का सो मोटो है उस पर क्या आया, तरक्याती फंड्स दिए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे, फॉरेन फंडिंग केस, फिर उन्होंने उसके ऊपर बात की। लेकिन मैं पूरी एक सीरीज कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ। खुद नून लीग और पीपल्स पार्टी बुरी तरह दोनों फंस चुके हैं। मौलाना फजल रहमान खुद फंस चुके हैं। मौलाना साहब से सवाल किया जा रहा है कि आपको लीबिया से फंडिंग हुई है या नहीं हुई, आपको और मुल्कों से फंडिंग हुई है या नहीं हुई। मदारिस के फंड्स का भी सवाल किया जा रहा है, पार्टी फंड्स का भी सवाल किया जा रहा है। लेकिन ये कह रहे हैं कि जी वो पीटीआई फंस चुकी है। पीटीआई से ज़्यादा ये खुद फंस चुके हैं पीपल्स पार्टी। पीटीआई के तो जो उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी दरखास्त गई थी, उसके ऊपर जो फैसला आया था वो भी मैं आपको आगाह कर चुका हूँ। असद कैसर साहब के खिलाफ बात की गई, स्पीकर कौमी असम्बली उनके खिलाफ, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ बात की गई। और ये भी बड़ा ऐलान है कि हम कौमी असम्बली को नहीं चलने देंगे, उसका इजलास नहीं चलने देंगे। ये वही जमातें हैं जो कहती हैं सिविल सुप्रीमेसी होनी चाहिए, जो कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम होनी चाहिए, जो कहते हैं पार्लियामेंट में अवाम के इशूज डिस्कस होने चाहिए, जो कहते हैं कि मामलात पिंडी वालों के हाथ में नहीं, यानी फौज के हाथ में नहीं, पार्लियामेंट के हाथ में होने चाहिए। लेकिन उन्होंने ये ऐलान किया है, इस पीडीएम ने, जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, उसने कहा है कि हम जमहूरी मूवमेंट चलाते हुए, जमहूरी तहरीक चलाते हुए, जमहूरियत के लिए जो एक ऐवान है जहाँ पे जमहूरी अंदाज से चीज़ें चलती हैं, उस ऐवान को नहीं चलने देंगे। ये भी आज ऐलान कर दिया गया है। जो मौलाना साहब आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफों का जिक्र तक नहीं किया। उसकी रीज़न यह है कि आज ये फैसला हो गया है कि अब इस्तीफे नहीं दिए जाएंगे। अगर इन्होंने इस्तीफे देने के लिए लॉन्ग मार्च करना होता तो आज शुरू में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह देते कि हम जो है वो जाएंगे वहाँ पर और वहाँ जाकर इस्तीफे देंगे। लेकिन इस्तीफों को उन्होंने जिक्र तक नहीं किया। और जब इस्तीफों के हवाले से सवाल किया गया आखिर में, तो उसके ऊपर भी मौलाना साहब ने गोल मोल जवाब दिया। उसकी रीज़न ये है कि पीडीएम इस्तीफे नहीं देने जा रही, अब पीडीएम उन्हीं असम्बलियों में जा रही है। सादा सी बात है, अगर पीडीएम ने असम्बलियों में जाना, अगर इन असम्बलियों ने ख़त्म होना होता, अगर इस्तीफे देने होते, तो फिर ये सेनेट इंतखाबात क्यों लड़ते, फिर ये ज़िमनी इंतखाबात क्यों लड़ते। अब बताएं कैसे हो सकता है कि करोड़ों रुपए एक इलेक्शन में इसलिए लगाए जाएँ कि आपने असम्बली में जाके 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद इस्तीफा देना है, तो इस्तीफा देने ये नहीं जा रहे। फैसला हो गया है कि कोई इस्तीफे नहीं होंगे। और पीडीएम के क़याम का जो बुनियादी मकसद था, जो पहला मकसद था, वो ये था कि हम इमरान खान को हटाएंगे, इस्तीफे देंगे, असम्बलियाँ गिराएंगे। इन चीज़ों से दस्तबरदार हो गए हैं। अब सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ इनके हाथ में है और वो है महंगाई का मामला। वो भी लोगों को पता है कि ये महंगाई इनका इशू नहीं है, इनके अपने ज़ाती केसेस हैं, इनका अपना ज़ाती एजेंडा है, इनका अपना ज़ाती मसला है, इनका अपना एनआरओ है, इनके अपने नैब केसेस हैं। उसकी कई बार मैं आपको मिसाल दे चुका हूँ। अगर इस अपोजिशन का एजेंडा वाकई महंगाई होता, तो जब अभी जो सेनेट में, जो कौमी असम्बली में जो इजलास चल रहा था, उसमें जो बाकी पॉइंट्स थे, उनके बाद आखिर में बहस महंगाई के ऊपर होनी थी, लेकिन इन्होंने असम्बली नहीं चलने दी। दूसरा, मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि जब हुकूमत ने FATF पे इनके साथ रब्ता किया कि मुल्क को ज़रूरत है, भारत हमारे खिलाफ हमें ब्लैकलिस्ट करवाने के लिए बहुत इक़दाम कर रहा है, कोशिशें कर रहा है, तो आए इस कानून साजी में हमारा हिस्सा बने, अगर कोई इनपुट है वो दें। लेकिन अपोजिशन ने कहा कि हम एक शर्त पर FATF की कानून साजी में आपका साथ देंगे, अगर आप हमें NRO दे दें। और नैब तरामीम का पूरा हाथ से लिखकर इन्होंने दिया कि ये तरामीम आप कर दें, नैब के इन कवानीन को बदल दें, तो हम बिल्कुल आपके साथ हैं। और उसी NRO का प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब बार बार हवाला देते हैं और बहुत क्लियर है इमरान खान साहब कि अगर मैंने इनको NRO दिया, इनको ढील दी, तो मैं जो है वो इस मुल्क के साथ भी गद्दारी करूँगा। और मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जो मैंने वादा किया है, वो कहते हैं कि मैं जब खाना काबा के सामने गया, रोज़ा रसूल के सामने गया, तो मैंने वहाँ जाकर वादा किया था
कि मैं जो है वो करप्ट टोले को कोई ढील कोई एनआरओ नहीं दूंगा, तो वो कहता है मैं उस वादे की भी उस कमिटमेंट की भी खिलाफवर्जी करूंगा। ये बहरहाल आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मरियम साहबा ने कहा था पहले 8 या 9 दिसंबर का कहा था कि आर्या पार होगा, उस वक्त आर्या पार नहीं हुआ था। फिर उन्होंने कहा था इस्तीफों के हवाले से 4 फरवरी को फैसला होगा, लेकिन 4 फरवरी को भी इस्तीफों के हवाले से फैसला नहीं हुआ, बल्कि फैसला हुआ है तो वो ये हुआ है कि इस्तीफे नहीं दिए जाएंगे। पीडीएम का मामला तमाम हुकूमत को चाहिए, ये खबरों में चलती रहेगी पीडीएम, हम भी इस पर बात करते रहेंगे। एक ही मसला है पाकिस्तान का इस वक्त, जो पाकिस्तान की आवाम मुश्किल में है, अजियत में है, वो है महंगाई का मामला। उस पर हुकूमत को फोकस करना होगा, हुकूमत को अपनी कारकर्दगी पे फोकस करना होगा, उनके मिनिस्टर्स को अवामी इशूज़ पर बात करनी होगी। और ये भी आपको बता दूं कि आज हमारी मुलाकात हुई शफकत महमूद साहब के साथ, जिन्होंने जो है वो बहुत ज़बरदस्त अंदाज में अपने इनिशिएटिव्स और चीज़ें बताई हैं। बहुत से सवालात हैं, बहुत सी तफसीलात हैं जो कल किसी वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।